बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द इसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ जॉइंट्स। पिछली कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया जॉइंट को, जॉइंट की स्ट्रक्चर को, जॉइंट की टाइप्स को और उसकी क्लासिफिकेशन को और जॉइंट में मोबिलिटी को। तो जैसे हमने डिस्कस कर लिया था कि जॉइंट बॉडी को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है और जब ये मोबिलिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो ये किस वजह से हो जाती है, आज हम उन्हीं रीजंस एंड काज को स्टडी करेंगे। अगर आपको याद हो हमने डिस्कस कर लिया था कि वर्टिब्रीज की जो बॉडी होती है उनके दरमियान एक डिस्क पड़ा रहता है और ये डिस्क के थ्रू जॉइंट बनता है और इसी जॉइंट को हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। इसी डिस्क के अंदर जो कि वर्टेब्रल बॉडीज के दरमियान में पड़ा है, इसके सेंटर में एक फ्लूइड होता है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। अगर किसी वजह से ये न्यूक्लियस पल्पोसिस इसी डिस्क से प्रोट्रूड कर जाए यानी बाहर निकल जाए तो यहाँ पे एक नर्व होता है जिसे स्पाइनल नर्व कहते हैं, जो कि इंटरवर्टेब्रल फोरामेन के थ्रू निकलता है। तो ये फ्लूइड उस नर्व को प्रेस करता है, तो इस कंडीशन को हर्निएशन ऑफ द डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। अगर यही डिस्क प्रोलैप्स लंबर या सेक्रल रीजन में हो और वहाँ पे नर्व को कंप्रेस करे तो इससे एक रेडिएटिंग पेन जाती है लोअर लिम्ब की तरफ और इसी कंडीशन को शियाटिका कहते हैं। डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन, अगर जॉइंट कैप्सूल से एक बोन जो है वो कंप्लीटली बाहर निकल जाए तो इसे डिसलोकेशन कहते हैं और अगर इसी कैप्सूल से एक बोन जो है वो हाफ निकल जाए यानी आधा निकल जाए बाहर की तरफ तो इसे सबलक्सेशन कहते हैं। ट्यूमेटिक फीवर, ये भी एक रीज़न है जॉइंट की मोबिलिटी को कम करने का। तो ये इसमें एक फ्लीटिंग पेन यानी एक आर्जी पेन आता है जॉइंट्स में। इस फीवर में स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस यानी फेरेंक्स में भी मसला आता है या सोर थ्रोट हो जाता है। जॉइंट में एक टेम्परेरी पेन होता है और इस बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन्स होता है वो मेट्रल वॉल ऑफ हार्ट या किडनी को भी इफेक्ट करता है। नंबर फोर्थ वाला रीज़न जिसकी वजह से जॉइंट की मोबिलिटी इफ़ेक्ट होती है वो है रूमेटॉइड एर्थराइटिस। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन काज करती है और हैंड के जो स्मॉल जॉइंट है यानी हाथ के जो ये स्मॉल जॉइंट्स हैं उनके साइनोवियल मेम्ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करती है। अगर ये इन्फ्लेमेशन ज़्यादा टाइम के लिए रहती है तो इससे जो है वो फिंगर्स की डिफॉर्मिटी हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये लार्ज वेट बेयरिंग जॉइंट की एक डीजेनरेटिव कंडीशन है। इस कंडीशन में जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेस पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो निकल जाता है या ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ साथ पेरिफेरल ऑस्टियोफाइट्स भी बन जाते हैं और इसी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को चलने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि इसके जॉइंट के जो आर्टिकुलर सरफेस है उस पे तो कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है, तो वो एक दूसरे से रब कर जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन उनको फील होता है। इसके अलावा सर्वाइकल स्पाइन में डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से उनमें जो इंटरवर्टेब्रल फोरामेन होता है वो नैरो हो जाता है जिसकी वजह से स्पाइनल नर्व पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ऑब्वियसली मोबिलिटी भी कम हो जाती है। Another cause of joint immobility is the fracture into the joint space, यानी जॉइंट में जब फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर होने के बाद यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता है और या बोन के जो ब्रोकन पीसेस होते हैं वो भी कलेक्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जॉइंट की मोबिलिटी भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अगर जॉइंट में काफ़ी अरसे तक डिजीज़ रहती है और रिकवरी के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जॉइंट को किसी मेटल, प्लास्टिक या किसी और डिवाइस से रिप्लेस किया जाता है। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स की जो स्टिफनेस है वो वेदर के साथ रिलेटेड है, यानी जैसे-जैसे टेम्परेचर कम होता है तो साइनोवियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़्ड हो जाती है जिसकी वजह से कोल्ड वेदर में स्टिफनेस होती है। जॉइंट की मोबिलिटी लुब्रिकेशन को प्रमोट करने में खुद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसी वजह से मॉर्निंग में ज़्यादा स्टिफनेस और दर्द फील होता है और जैसे-जैसे मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा चलने लगते हैं तो स्टिफनेस और दर्द में कमी आती है। न्यूरोपैथिक जॉइंट, ये कंप्लीट डीनर्वेशन की वजह से होती है, मतलब जब नर्व की सप्लाई जॉइंट की तरफ कंप्लीटली ख़त्म हो जाए तो उससे जो है तमाम रिफ्लेक्सेस एलिमिनेट हो जाते हैं और जॉइंट जो है वो अनप्रोटेक्टेड यानी गैर महफूज रह जाता है और उससे कोई भी डैमेज आ जा सकता है। ऐसे जॉइंट में स्वेलिंग होती है लेकिन दर्द फील नहीं होता और एक्सेसिव मोबिलिटी होती है और इसके अलावा और बोनी डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है।
इसके जो काजेज़ है वो है लेप्रोसी, टेब्स डॉर्सालिस,